रांची में देखा बंगाल चुनाव का असर। 27 मार्च से शुरू होंगे पहले फेज का चुनाव। रांची में बंद रहेंगे शराब की दुकानें। तेजस्वी का नीतीश पर वार। विधायकों की पिटाई को लेकर बोले तेजस्वी, विधायकों के साथ बर्बरता को नहीं भूलूंगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दिखाई चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ हरी झंडी। चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित जागरूकता अभियान। बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले की सुनवाई। अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित। स्पीकर कोर्ट में 4 याचिका दाखिल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। झारखंड की महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची स्थित राजभवन से इस अभियान की शुरुआत की गई। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने एक बाइक रैली निकाली। बाल व्यापार के खिलाफ रांची में जन जागरूकता के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। रैली राजभवन से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक से सर्कुलर रोड होते हुए मोराबादी मैदान स्थित महात्मा गांधी स्मारक स्थल के समीप समाप्त हुई। मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि झारखंड में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की समस्या काफी अधिक है। कैलाश सत्यार्थी जी का जो ये मुहिम है, पूरे भारतवर्ष में बाल दुर्व्यापार के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और जो आपको पता होगा कि झारखंड जो है, यहाँ से अधिक बच्चों की तस्करी होती है, तो इसको रोका जाए, इस पर विराम लगाया जाए। और ये झारखंड को बाल मित्र समाज एक झारखंड के रूप में कैसे देखें, यह सुनिश्चित कैसे करें, इसलिए हम यह कैंपेन, यहाँ पे अभियान आज शुरुआत किए हैं। और हम चाहते हैं कि सभी पुलिस प्रशासन, जितने भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जितने भी संगठन, सब जुड़ के, हम उनको आह्वान करते हैं कि सभी जुड़ के आइए, हमारे साथ मिलकर इस मुहिम में जुड़कर बच्चों को सुरक्षा सुनिश्चित हो, कोई भी बच्चा दुर्व्यवहार का शिकार ना बने, इसलिए हमारे इस मुहिम से जुड़ के अपना योगदान। इसी के जरिए लोगों को जागरूकता पैदा होगा, क्योंकि झारखंड एक ऐसी स्टेट जहाँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत होता है। और ये कैलाश सत्यार्थी केवल इंडिया नहीं, ये पूरा विश्व का ये नामी दामी ऐसे नाम है जो बच्चों के लिए काम करते हैं, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है। बच्चों को आज बचाएंगे तो देश को बचा पाएंगे। इसलिए ये जो युवा लोग अपने कांधों पे इसी काम को लिए हैं, इसीलिए युवाओं को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। वहीं बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले की सुनवाई कर रहे विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण में एक बार फिर बीते दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विधानसभा न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखते हुए झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता RN सहाय ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर दाखिल केस की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। फैसला आने तक दल बदल मामले की सुनवाई स्थगित रखी गई है। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को हाईकोर्ट के निर्देश पर जवाब भी दाखिल करना है। गौरतलब है कि JVM का बीजेपी में मर्जर को चुनौती देते हुए स्पीकर कोर्ट ने 4 याचिका दाखिल की गई है। और हमने माननीय अध्यक्ष महोदय को कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं ये नियुक्त कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी को, इसलिए बाबूलाल मरांडी, भारतीय जनता पार्टी ने एक केस किया है हाईकोर्ट में, WPC नंबर 3654/2020। उसमें सुनवाई 17 दिसंबर को हुई थी, ऑर्डर हुआ था, उसके खिलाफ अध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस जब हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट पेरिम्टेरली दोनों केस को, लीडर ऑफ अपोजिशन के केस को और जो स्वतः संज्ञान का मामला बाबूलाल जी ने उठाया उसको सुनवाई किया। बाबूलाल मरांडी जी की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि एक पिटीशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें कि बीजेपी ने दायर किया है उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए। उनका कहना ये है कि जब तक वो पिटीशन की सुनवाई हाईकोर्ट में नहीं होती है, जिसमें माननीय स्पीकर महोदय ही ने समय आवेदन दिया था, तब तक ये मामले की सुनवाई स्थगित की जाए।
उसके विपक्ष में मैंने माननीय स्पीकर महोदय को ये बताया कि वो जो मामला है लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो एक इंडिपेंडेंट मामला है, और अगर अल्टीमेटली इस प्रोसीडिंग्स में अगर वो डिसाइड हो जाता है कि भाई वो विधायक सही हैं और उनका मर्जर सही है बीजेपी में, तो ऑटोमेटिकली फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन वो मामला और ये मामला आपस में रिलेटेड नहीं है और इसलिए इसकी सुनवाई स्थगित नहीं की जाए। आज स्पीकर महोदय ने दोनों पक्षों को सुना और उन्होंने यही कहा है कि आज मामला की सुनवाई इतने तक ही की जाती है। मुझे उम्मीद है कि शायद कोई आदेश इसमें स्पीकर साहब पारित करें। वहीं बिहार में रोजगार के सवाल और नए पुलिस कानून के विरोध में विधानसभा घेराव के दौरान महागठबंधन के विधायक राजद नेताओं और नीतीश सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। युवाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में राजद ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। झुमरी तलैया के झंडा चौक के पास राजद कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह के निर्देश पर 24 मार्च को झारखंड के सभी जिलों में पुतला दहन करने का निर्देश जारी किया था। परिवार की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हम लोग पुतला दहन किए। पुतला दहन का कार्यक्रम इसलिए था कि आप देखें बिहार विधानसभा में हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो आगामी चुनाव में जो नीतीश कुमार के द्वारा और जो भाजपा एनडीए के द्वारा कहा गया था कि तमाम जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिया जाएगा और तमाम जो वहाँ के जो मित्र लोग हैं उनको जो है सो पूरा सरकारी नौकरी दिया जाएगा। इन्हीं सवालों को लेकर जो है सो कल विधानसभा का घेराव किया गया। दूसरी बात है, नया कानून कल नीतीश कुमार के द्वारा लाया गया है, उसमें ये था कि बिना वारंट के जो है सो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, इसलिए आम जनता उसमें तबाह होंगी। वहीं रांची स्थित समढ़ाले भवन में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता रांची के डीसी छवि रंजन ने की। आपको बता दें कि सेमिनार में मुख्य रूप से आपदा के दौरान मीडिया की भूमिका क्या है और क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई। वहीं रांची उपायुक्त छवि रंजन ने कोविड के दौरान मीडिया के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और साथ ही कहा कि कोविड-19 मीडिया ने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जो कि सराहनीय है। हम लोग देखते हैं क्रिटिसाइज भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, इन्फॉर्म भी करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं हम लोग। इसके अलावा डिजास्टर में जब अफवाहें तो कैसे रोका जाए, उसमें मीडिया की रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कहीं पर कोई खामियां हैं उसे कैसे दुरुस्त करना है, वैसे में मीडिया जो है सूचना हमारे तक पहुँचाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रशासन के पास हर तरह की सूचना नहीं पहुँचती, वैसे में एक सूचना का जरिया भी यहाँ बन जाता है। इसके अलावा आप लोग एक कोलैबोरेटिव अप्रोच आप लोगों का रहता है मीडिया का प्रशासन के साथ, और जनता के बीच में किसी मैसेज को पहुँचाना है, जागरूकता फैलाना है। वहीं राजधानी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रनवे की री-कारपेंटिंग का काम 28 मार्च से शुरू होने वाला है। बता दें कि 28 मार्च से 27 अप्रैल तक रांची एयरपोर्ट से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक उड़ानें स्थगित रहेंगी। इस दौरान री-कारपेंटिंग के अंतिम चरण का कार्य पूरा किया जाएगा। सभी फ्लाइट्सों को दिन में 2 अवधि सुबह 6:45 से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:15 बजे तक एडजस्ट किया जाएगा। गौरतलब है कि इस कार्य अवधि में किसी भी फ्लाइट्स को रद्द नहीं किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए एयरपोर्ट पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और साथ ही महामारी में कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन किए जाने की अपील की गई है। अट्ठाईस मार्च से और 27 अप्रैल तक हमारे रनवे की री-कारपेटिंग फाइनल लेयर का प्रोग्राम है, जिसमें कि जो है हमारा काम 28 मार्च से शुरू हो जाएगा दिन में 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। जिसमें जो भी 11 से 5 की जो फ्लाइट्स हैं उनको रीशेड्यूल किया गया है मॉर्निंग में और इवनिंग में।
सुबह जो है हमारा 6:45 से लेके 11 बजे तक फ़्लाइट चलेंगी और शाम को हमारी जो है 5:30 से लेके 9 तक फ़्लाइट चलेंगी। तो जो भी इस दौरान जो फ़्लाइट्स होंगी उनको रीशेड्यूल कर दिया गया है। फ़्लाइट कोई कैंसिल नहीं है, सारी फ़्लाइट चलेंगी और 11 से 7 हमारा 5 रिकारपेटिंग हो। वहीं झारखंड में लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर बीते दिन झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। बता दें कि याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लाउडस्पीकर की तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है। साल 1932 से पहले मस्जिद से जो अजान दिया जाता था उसमें लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाता था। यह परंपरा बहुत बाद में शुरू की गई है। लाउडस्पीकर से अजान देने का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो लाउडस्पीकर से अजान दिया जाता है उस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें नमाज में बड़ा बड़ा भोंपू माइक लगा करके 5 बार नमाज पढ़ना, उससे जो है लोगों को परेशानी होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरा विषय है कि मस्जिद के आसपास या किसी भी सड़क पर या किसी प्राइवेट आदमी के ज़मीन पर या फिर किसी का भी ज़मीन पर नमाज पढ़ लेना, इन सब नमाज पर जो है इस तरह के हरकतों पर जो है माननीय उच्च न्यायालय झारखंड से अनुरोध किया है कि इस पर रोक लगाया जाए। लाउड स्पीकर से अजान पढ़े जाने पर रोक लगाने को लेकर एक झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है अनुरंजन अशोक के द्वारा, जिसमें मांग की गई है कि वर्ष 1932 से पहले लाउड स्पीकर से अजान नहीं किया जाता था। अजान लाउड स्पीकर से होने से ध्वनि प्रदूषण होता है। इसी पर रोक लगाने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष आज। साथ ही इसमें मांग की गई है कि सरकारी जगहों पर और सार्वजनिक जगहों पर नमाज जो अदा किया जाता है वो नहीं किया जाना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। वहीं बिहार सरकार भले ही नल जल योजना को सफल योजना के रूप में दर्शाया जा रहा है, वहीं कागजी कार्रवाई और धरातल पर यह कुछ और ही है। मामला मुजफ्फरपुर के कुर्नी प्रखंड का है, जहां पर महंत मनियारी पंचायत के वार्ड संख्या 5, 9 और 12 में 5 सालों में नल जल योजना की एक बूंद पानी भी ग्रामीणों को नसीब नहीं हुआ है। वीआईपी न्यूज के संवाददाता के द्वारा जब प्रश्न पूछा गया कि आखिर दोष किसका है, सीएस, मुखिया, जेई या एसडीओ, तो इस प्रश्न पर एसडीओ साहब साइलेंट मोड में चले गए। नंबर का जो बोल रही तो मतलब वार्ड में कहीं पाइप था ही नहीं पुराना वाला, तो एग्रीमेंट के हिसाब से काम पूरा हो गया और जो वेरिएशन बनना है वो वेरिएशन का काम मतलब प्रोसेस में है। जैसे ही वेरिएशन का कार्य पूरा होता है वहाँ पाइप लाइन का कार्य करता है। आपके द्वारा एमबी बुक की जाती है, लेकिन अभी 5 नंबर वार्ड में एमबी बुक हो चुकी है क्या? मेरे द्वारा नहीं किया गया था, नहीं। मैं अभी चार्ज लिया था कुछ दिन पहले, उससे पहले कोई और जेई थे और एसडीओ। हम लोग अभी फिर क्या करेंगे आगे? क्या जनता इतना आपको जो ट्रस्ट है और आपके पूरा जनता आपके साथ जो भी है उनका तो सॉर्ट आउट करा रहे हैं हम लोग। लीकेज वगैरह का काम चल ही रहा है, लीकेज है। और जो 5 नंबर का वार्ड का है वो वेरिएशन बन रहा है, वेरिएशन जैसे ही अप्रूव होता है यहाँ पे कार्य पूरा कर दिया जाए। पानी टंकी चालू किया है, सही से कोई कनेक्शन नहीं सही से किसी का किया हुआ है। जहाँ तनका सा पानी चलाता है उसका बाद में कहीं पाइप फट रहा है, कहीं कुछ फट रहा है, और उसका बाद इसके लेकर के 10 दिन 15 दिन पानी बंद कर दे रहा है। पानी किस पंचायत का मामला है? किस पंचायत का मामला है? महंत मनियारी। नहीं, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, यथाशक्ति कि उसको जो भी मरम्मती काम करवा लिया जाएगा, उसको चालू किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश किया गया था कि वर्ष 2020 के जून तक में ही सारा ये खत्म करनी, नल जल काम खत्म कर ली थी, लेकिन अभी आपके महंत मनियारी पंचायत वार्ड नंबर 5 में अब तक कार्य शुरू तक नहीं की गई। इसका क्या इस पर मामला? वेरिएशन बनाया जा रहा है, जो भी वार्ड बच गया है वो अप्रूव मुख्यालय से होने के बाद उस पर काम करवा लिया जाए। विगत 2 वर्षों से पानी टंकी का बहुत बुरा हाल है। यहाँ अभी लोग जो है पानी की वजह से काफ़ी आक्रोशित हो गए। आज 1 सप्ताह से कंप्लेन किया जा रहा है। यहाँ के जो ऑपरेटर हैं, ठेकेदार हैं, उन लोगों को फ़ोन किया जा रहा है। जगह जगह जो पीसीसी रोड था
उसको तोड़ दिया गया है पाइप इधर से उधर करने के लिए, लेकिन ये 2 साल हो गया काम को पूर्ण हुए, लेकिन अभी तक न रोड को कहीं सही किया गया है और न पानी की आपूर्ति सही ढंग से हो पा रही है। सुबह में आधा से 1 घंटा चला दिया जाता है, वो भी पिछले 10 दिनों से लगातार बाधित है, कभी पानी नहीं जा रहा है, जिसके वजह से लोग काफ़ी आज आक्रोशित होकर यहाँ। वहीं छपरा के कोपा थाना में एसआई सुनील कुमार ठाकुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जिसमें एसआई एक नर्तकी के साथ जमकर अश्लील ठुमके लगा रहे हैं। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह एक शराब पार्टी का वीडियो है जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हुए थे। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि एक ऑर्केस्ट्रा संचालक के घर में यह पार्टी हुई थी जिसमें पुलिसकर्मी सुनील कुमार ठाकुर भी शामिल हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश देते हुए निलंबित कर दिया है। हालांकि वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं बिहार के बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों द्वारा लगातार कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पहली बार बरौनी रेलवे कॉलोनी की है, जहां बदमाशों ने देर रात घर में घुसकर रेल बिजली विभाग में कार्यरत टेक्नीशियन का सतीश चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सतीश चौधरी ड्यूटी करने के बाद वापस अपने सरकारी आवास पर आए थे। इसी वक्त घटना को अंजाम दिया गया। दूसरी घटना लोहिया नगर ओपी क्षेत्र की है, जहां बदमाशों ने कचरा व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। और तीसरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भर्रा गांव का है, जहां पुलिस ने सड़क किनारे से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया है। वही मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। फिलहाल तीनों वारदातों को लेकर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सर हमको मिला है कि ये पापा जी मेरे बरौनी में जॉब करते हैं बिजली विभाग में, पावर हाउस में है। और इनका जॉब 23 साल से एक ही जगह कर रहे हैं। और इनका तबीयत अचानक ख़राब हो गया था। मेरी कुछ दिन पहले, लगभग एक महीना पहले से इनका इलाज चला सेंट्रल हॉस्पिटल से चला इलाज। जल्दी जा। वहीं पटना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कंकड़बाग थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया, जिसमें घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं आक्रोशित लोगों ने ट्रक में आग लगा दी और घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी और 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया गया। बॉडी को उठवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। जो भी नियमानुसार जो बनता है कंपनसेशन हम लोग दिलवा देंगे। कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ बताया जा रहा है। अभी तक थाने ने जो बताया। आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? नालंदा हरनौत से कहीं जा रहे थे बाइक से? जा ही रहे थे, बाइक पे थे तो कहीं जा ही रहे थे। भाई रुक जा।
वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जिला के कटरा थाना क्षेत्र में हुई शराब तस्करी में पुलिस ने झारखंड के तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी एसएसपी जयंत कांत ने दी, जिसने उन्होंने बताया कि शराब और शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई में विशेष टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें जिला पुलिस के ही साथ एक्साइज की टीम ने एक योजना के साथ तस्करी करने वाले माफियाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। इसमें योगेंद्र कुमार यादव भी है, उसका पूछताछ किया गया। पूछताछ में फिर उसका जो निकाला तो इसमें मनोज कुमार सहयोगी का नाम आया, मनोज कुमार यादव एवं बाबू बढ़ी थाना क्षेत्र के मटचौड़ा के से संजीत कुमार, रंजीत कुमार, पेशर उपेंद्र राउत है, गिरफ्तार किया गया। उन लोगों भी स्वीकार किया, जो भी किया सब स्वीकार किया गया कि हम जहाँ गेहूँ बेचा, कहाँ गाड़ी बेचे संदिग्ध। उसके बाद बेगूसराय गई टीम हमारी, मैं रास्ते में रस कर रही है। बेगूसराय टीम जाकर लाखों ओपी थाना क्षेत्र में जहाँ ट्रक बेचा था, गाड़ी चालक सहयोगी जो अपराधकर्मी राजकिशोर महतो हैं, पिता बालेश्वर महतो हैं, वह धबोली का है ना, हाँ, उनके बताए अनुसार टाउन थाना क्षेत्र में सुभाष चौक के पास गैरेज है, गैरेज से भी जो हमारा तथाकथित लूटा गया जो ट्रक था वह बरामद किया गया। वहीं बिहार विधानसभा में 2021 का बजट सत्र हंगामेदार रहा। 23 मार्च को विधानसभा में जो हुआ वो आजादी के बाद देश में पहले कभी नहीं हुआ था। सदन की कार्रवाई के दौरान पुलिस बल ने अंदर प्रवेश किया और विधायकों को घसीटते हुए बाहर ले गई। इस घटना की विपक्षी दलों ने आलोचना की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना को लेकर खेद प्रकट किया है। पूरे सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच तकरार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई? जब हम खड़े होते तो बोलने नहीं दिया जाता। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का बुधवार को समापन हो गया। 19 फरवरी को शुरू हुए इस सत्र का समापन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुए टकराव ने बिहार की संसदीय परंपरा पर एक धब्बा लगा दिया। 1 महीने से ज्यादा लंबे वक्त तक चले बजट सत्र के दौरान सरकार ने कई विधायी कार्य निपटाए। सरकार की तरफ से सदन में कुल 13 विधेयक पेश किए गए और इन्हें स्वीकृत कराया गया। इसके अलावा सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपना बजट भी पेश किया और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पास हुआ। सदन में सीएजी की रिपोर्ट भी पेश हुई। इस रिपोर्ट में सरकार के बजट निर्माण प्रणाली से लेकर अन्य वित्तीय गड़बड़ियों को उजागर किया गया। सत्र के आखिरी दिन बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर महेश्वर हजारी का निर्वाचन भी हुआ। मेरा नाम तेजस्वी यादव है। बात ये लोग अच्छे से पहचान लें। काला दिन है तो काले दिन आपको भी सदन में धक्का मुक्की की गई, आपके साथ भी वहाँ धक्का मुक्की की गई। कोई राइट नहीं है वहाँ पुलिस का, आप जबरदस्ती कोई कानून को फोर्स नहीं करा सकते। हमारा अधिकार है, हम विरोध करेंगे। हम अपनी बात को, कल मुख्यमंत्री बोल रहे थे, आज हमने वो भी जो है वीडियो फेसबुक पे डाला है कि हमको बोलने ही नहीं दिया गया। समय मांगते रहे, अब बाद में क्या कह रहे हैं कि हम जो है बहस करना चाहते थे, एक एक का सवाल लेकर के पूछना चाहते थे। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध हर सत्र में देखने को मिला, लेकिन इस बार जो हुआ वो शायद भुलाया ना जा सके। विपक्षी सदस्यों का अध्यक्ष के आसन पर चढ़ जाना, सदन के अंदर पुलिस का बुलाया जाना, विधायकों की तरफ से स्पीकर को बंधक बनाया जाना या फिर सदन पोर्टिको की सीढ़ियों पर विधायकों को घसीटकर बाहर फेंका जाना, ये सब कुछ विधानसभा भवन में पहली बार ही देखने को मिला। चीजों को संक्षेप में कह दिया गया, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई और ये बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया, किसने ये चीजों को बताया?
ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। ये बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस, ये उपयोगी नहीं है इसका नामकरण, इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर। और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था, इसको बदल करके जो बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल, अब इसका नामकरण किया गया। और इसके अलावे कई जगहों पर जो इन्हें काम सौंपा जाता है, अभी इन लोगों ने बताया, सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास क्या घटना घटी थी 13 में, और कैसी भयंकर घटना घटी थी, किस तरह से वो बचा था। हम लोग तो तुरंत सुबह जाकर के वहां पर एक एक चीज को देख रहे थे और सारा काम किया, उसका पूरा का पूरा बाउंड्री और एक एक चीज बनाया। सदन में पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष के ही मंत्री ने उंगली दिखाई और चुनौती दे डाली। बजट सत्र में कई ऐसे मौके आए जब तय समय पर सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। स्पीकर अपने चैम्बर में नाराज होकर बैठे रहे या फिर उन्हें बंधक बना लिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि सदन में नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष के आसन तक जाकर खड़े हो गए, और शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री सदन के अंदर विपक्ष के विधायकों को खुलेआम धमकी देते नजर आए। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई? जब हम खड़े होते तो बोलने नहीं दिया जाता। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।